अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 5वां है। क्रय शक्ति क्षमता पीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 3रा है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका एवं रूस था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूंजी और मांग द्वारा। रखो और निकोलो नीति है पूंजीवादी की। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आय निर्यात दोनों बंद। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया 1990 में अर्थशास्त्री महमूद उल हक ने। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1990 से। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नीति आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एचडीआर 2019 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 189वें देश में था। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि पशुपालन खनन वानिकी मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण निर्माण विद्युत जलपूर्ति से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र चिकित्सा परिवहन शिक्षा बैंकिंग बीमा होटल से। सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान है 17%। प्राथमिक क्षेत्र का 17%, द्वितीय क्षेत्र का 31%, तृतीय क्षेत्र का 53.66%। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2017 से 18। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था सीएसओ ने 1996 में।
भारतीय सांख्यिकी संस्था है कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जिले से हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई 1 फरवरी 2008 से। नरेगा का नाम परिवर्तन कर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1992 को। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1991 में हुआ था। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग द्वारा इंडियन विजय 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मनन नारायण ने 1944 में। बॉम्बे प्लान लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना निर्माण की लागू श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में किया गया था। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की गठन 1938 में हुई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। गॉडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ योजना काल में 1959 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1992 में। पांचवी योजना का काल था 1974 से 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? D.P. धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी पांचवी, 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 से 65 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक एवं अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1931 में पंजाब में। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक जूतों का प्रकार है सीमांत।
सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टर के कम। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। फसल बीमा योजना का शुरुआत 1985 में हुआ था। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में हुआ था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। हरित क्रांति शब्द के समर्थक प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम्स गार्ड। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूं है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे C.S. सुब्रमण्यम। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। सफेद क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। प्रत्येक कर है आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार लगाती है आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति है चलैया समिति। गठित अगस्त 1991 में हुआ था। भारत में कर आगमन का बड़ा स्रोत निगम कर है। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था 2005 में हरियाणा में। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पादन कर से। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1992 में। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। हरा सोना कहा जाता है चाय को। स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियाँ। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश सिंगापुर। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। GATT की स्थापना हुई थी 1948 में। GATT का स्थापना WTO ने लिया था 1 जनवरी 1995 में। 95 से मुख्यालय है इसका जेनेवा। WTO के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्य संख्या है 164। 164वां अफगानिस्तान बना है।
विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का अन्य नाम पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक ऋण देता है, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों को। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना दिसंबर 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। SEZ एक्ट पारित किया गया 2005 ईस्वी में। पहला SEZ विकसित किया गया कांडला में। मालथन सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ संबंधित है हथकरथा से। सत्य समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति है चीनी घोटाले से। सुदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति औद्योगिक नीति से है। मिर्घा समिति संबंधित है सहकारी आंदोलन से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ था।